ভিউয়ার্স, আমরা এখন লিডজাতে কথা বলবো আমাদের এক পাকিস্তানি ভাইয়ের সাথে। আমরা জানতে চাবো এই পাকিস্তানি ভাই উনি কবে এই সাইপ্রাসে আসছেন, উনি কেমন আছেন, পড়াশোনা কেমন চলছে এবং ওনার জীবনযাপন সম্বন্ধে। এক্সকিউজ মি ব্রাদার, ক্যান ইউ টেল মি ইউর নেম প্লিজ? My name is Mir. সরি, সে এগেন। My name is Mir. Mir. Okay, Mir bhai. Can you tell me how long ago you come in Cyprus? Almost 3 years. Almost 3 years. Yeah. Uh, 3 years ago you come in Cyprus, but can you tell me after how many months you get job, or still now you have job or no? Okay. Because of nowadays all over the world हर सारी दुनिया के अंदर क्राइसिस जा रहे हैं, इसकी वजह से ऑफ कोर्स साइप्रस भी एक ऐसा कंट्री है जो कि क्राइसिस को फेस कर रहा है। यहाँ पर 3 साल में पहले 6-7 माह के करीब तो किसी को कोई काम यहाँ पर नहीं था, लीगली भी अलाउ नहीं था। लेकिन लीगली अलाउ होने के बाद भी कुछ लोग काफ़ी हद तक हम पर रिस्ट्रिक्शन है कि आप लोग काम नहीं कर सकते। मेन सिंपली कि आप लोग कोई भी वाइट कॉलर जॉब यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए जो भी कुछ आपको काम मिलेगा वो यहाँ पर या तो आप इनकी गंदगी साफ करोगे, और या अगर बहुत भी अच्छा काम किसी को मिला हुआ है तो वो कोई डिलीवरी वगैरह का काम कर सकते हैं। That means if any student who are coming from the South Asian country like Bangladesh, Pakistan, India, Nepal, Sri Lanka, they must be do here all the dirty jobs. All the dirty jobs because And they and this announced this thing that इन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है कि स्टूडेंट को ना तो किसी रेस्टोरेंट के अंदर ना किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम अलाउ नहीं है, और ये लोग सिर्फ या तो क्लीनिंग का काम ही कर सकते हैं या डिलीवरी का काम कर सकते हैं। But it's true that Mir bhai, when the representative of the college of Cyprus, when they go your country or my country, they told that you people must do job in restaurants and 4-star, 5-star hotels. That means it's not true. इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपनी दुकान को चमकाने के लिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं, असल में कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर हैं, जितनी डिफिकल्टी हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ती है आए रोज़, या तो आपको आपके ओनर से कुछ बातें सुननी पड़ती हैं, और जो आपको सैलरी मिलती है उसके अंदर बहुत ही मुश्किल से आप यहाँ का गुजारा कर सकते हो। ये मुझे अकेले की नहीं, एज अ कम्युनिटी, एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी यहाँ पर सबकी तरफ से मैं बात करूँगा। अगर 100 में से कोई एक लड़का अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सभी अच्छी जॉब या हर किसी को अच्छा पैसा यहाँ पर मिलेगा, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आजकल तो यहाँ पर बहुत, मेरे घर में मेरे साथ बहुत से लोग हैं, बहुत से लड़के ऐसे हैं, लेकिन इसके बाद उनमें से काफ़ी लोग अभी तक बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं कि बिल्कुल भी उनके पास जॉब नहीं है। वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब, वेरी हार्ड नाउ। Okay, Mir bhai. Now, please inform me when you come in Cyprus before 3 years ago, how much you pay to the college and how much total you invest to come here? ओके, इन द बिगिनिंग, शुरू में जब मैं यहाँ पर आया मैंने इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट 5,000 यूरो। 5,000 euro. 5,000 यूरो, और 5,000 यूरो में ऑलमोस्ट 1 ईयर की मेरी फीस थी। लेकिन उस 1 ईयर के अंदर आपको अपने आप को स्पेंड करना था, लेकिन हार्डली बहुत ही मुश्किल से। यहाँ पर कई लड़के ऐसे हैं जो कि इलीगल भी हुए इस वजह से कि उनके पास जॉब नहीं है, और जॉब आजकल तो वैसे ही बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ा यहाँ का मसला है। लिहाजा हर बंदे से जो भी यहाँ पर आना चाहता है उनसे यही है कि अपने फ्यूचर को देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ना आइए। और I mean, it's up to them if they want to take the decision. It's just an opinion from my side. ये सिर्फ मेरी तरफ से एक उनको सजेशन है, एक मशवरा है कि it's hard time here. Okay, Mir bhai. You told that you come here three years ago, and after 7 or 8 months, you got a job. Now you are in job or you have no job now? Okay, we cannot say this that it's a job if you go some days in a work or you don't go some. You go or you don't go. Okay, it's optional thing. It's optional and exceptional, both. It's not something like you are going job, you are happy that you have a job. No, maybe you are going tonight, the next day the owner will say you, or your how you say, your employer will say you, okay, don't come now. Ah, Bullshit story. It's not like this. that means if you get a job, then you can continue it 1 or 2 days, not more than that. Yeah. That means you have no chance to carry on your job such as 7 days, 1 month. No. You have no choice. No choice, because
It's not only one thing that one guy is coming here and he will get a job or not. It's a community from Nepal, Pakistan, India, or everywhere from the Asian countries. Everywhere from the guys they come here, and it's very hard. It's very small countries. There are no opportunity for the guys to get a job. लोगों के लिए यहाँ पर काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है. सिर्फ एक आदमी के अगर हो तो मे भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, लेकिन हर कंट्री से कितने हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं और हर किसी के लिए जॉब यहाँ पर मुमकिन नहीं है. बहुत मुश्किल है. और ऊपर से जब से यूरोपियन लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया उनको लीगली हर चीज़ का काम अलाउ है. लिहाजा Yeah, we know that there is no works in Cyprus, but after that, in summer, from other European countries such as Bulgaria, Romania, all that European guys, ladies, they come here in Cyprus to find job. Uh, we know that in our pink slip, that means after coming here, what the Cypriot gave us, the pink slip. In our pink slip, we have the permission to work 38 hours in a week. no, But it's 20 hours in a week and 30. yeah, 20 hours in a week when without summer. But in summer we can work 38 hours. But now, what's the situation? Now we get job or not? Just inform us. Okay, officially you are allowed to do job only 20 hours in a week, but not in a restaurant or not in any offices or such a thing like that. You can do job only cleaning and delivery, and both are risky jobs. So that's why, because no any Cypriot will like to do a cleaning job because they are residents here. And the other European people, they are not able to do, how you say, they don't like to do delivery jobs because maybe यहाँ पर उनकी जान को मसला है या वो समझते हैं कि ये सेफ नहीं है, इसलिए वो लोग ये जॉब नहीं करते जो कि उन्होंने हमें अलाउ किया हुआ है. Okay, Amir bhai, thank you very much for your cooperation. We hope see you soon, and we hope that very soon you will get job Hopefully. to survive here. Yeah, okay, bye bye. Thank you very much. সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা এর আগে দেখেছেন বিভিন্ন বাংলাদেশি ভাইদের কথা শুনেছেন. এবার আপনারা একজন বিদেশি ভাই যিনি পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছেন তার কথা শুনলেন. তো আমার কথা হচ্ছে নতুন করে আসলে আমার তেমন কিছু বলার নেই, কারণ যা বলার আমি পূর্বে বলেছি এবং এই পাকিস্তানি ভাইয়ের মুখে থেকে এখন শুনেছেন যে এখানে আসাটা আসলেও আমাদের জন্য, বিশেষ করে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে আমরা যারা আছি, আমাদের জন্য এই সাইপ্রাসে আসাটা মোটেও উচিত নয়. তো আমরা আশা করব আপনারা ভেবে চিনতে তারপর আপনারা ডিসিশন নেবেন. তো আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেই কামনায় আমি এখানেই শেষ করছি. লিডলে স্কয়ার নিকোসিয়া থেকে আমি শেষ করছি. আল্লাহ হাফেজ.